चलिए बात करते हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। क्या है वो बड़ी खबर कंपनी को लेकर जो सामने आ रही है? क्यों ये कंपनी आज सभी इन्वेस्टर की नज़र में बनी हुई है? तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि माइक इलेक्ट्रॉनिक अब आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है। सबसे पहली बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक है, एक ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रही है। और अगर ये डील फाइनल हो गई तो आप ये समझिए कि कंपनी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक आज तेज़ी में है, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है कि कंपनी जल्द ही ताइवान सेमीकंडक्टर के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री ले लेगी। और सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री लेना यानी कि आप ये समझिए फ्यूचर में एंट्री लेना। कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में एंट्री ले गई है और ये सेक्टर आज के टाइम पे सबसे हाई ग्रोथेबल सेक्टर माना जाता है। बताया जा रहा है कि अगर कंपनी सेमीकंडक्टर में एंट्री ले गई तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कंपनी की सेल और कंपनी के प्रॉफिट दोनों ही तेजी से बढ़ने वाले हैं। और यही रीजन है कि एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक अगर आप देखोगे तो एक 5 दिन के अंदर लगभग 5.33% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया। और अभी और भी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी लगभग 74 रुपीज अपने पुराने वाले प्राइस टारगेट पे वापस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली सेमीकंडक्टर में करेगी क्या, यानी सेमीकंडक्टर के बिजनेस में जब ये कंपनी आएगी तो इसका काम क्या रहेगा। तो बताया जा रहा है कि भाई ये कंपनी सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग और पैकेजिंग का बिजनेस करने वाली है। और कंपनी ने बोला है कि हमारा जो टारगेट रहेगा महीने का लगभग 25,000 बफर बनाने का है। और अगर ये अचीव होगा तब हमारा जो सेल है, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनमें दोनों में तेजी आएगी। लेकिन ये सब कुछ जब भी पॉसिबल होगा जब कंपनी इस पार्टनरशिप को फुलफिल कर पाएगी। यानी ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ जैसे ही पार्टनरशिप होगी वैसे ही हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने इस टारगेट पे आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ बड़े विश्लेषकों का कैलकुलेशन भी निकल के सामने आया है। उनका मानना है कि अगर कंपनी इतने बफर्स बनाएगी एक महीने के अंदर तो कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है यानी जो छोटा टाइम पीरियड है, इसमें लोग अभी डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, वहीं कुछ लोगों को नीचे गिरने की उम्मीद है। कंपनी के प्राइस को लेकर भी अलग अलग बातें की जा रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाई अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो 300 तक ये जा सकती है, और अगर पार्टनरशिप पक्की हो गई तो वैल्यूएशन 4 डिजिट तक जाने की उम्मीद है। अभी फिलहाल आपने ये नोटिस किया होगा कि जीएसटी रेट कट हुआ, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला जीएसटी रेट कट का। इतना ही नहीं, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक ने सिंगापुर की एक कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया है ताकि वो ताइवान पार्टनर फाइंड कर सके। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक को लेकर काफ़ी मिक्स्ड सेंटीमेंट है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म में एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक को सेमीकंडक्टर सेक्टर की वजह से एक प्रोमिसिंग मान रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस वोलेटिलिटी और मैनिपुलेशन का रिस्क भी उनको लग रहा है। बाकी गाइस आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी का जो मेनली काम है वो एलईडी वीडियो डिस्प्ले का है, एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने का है। और कंपनी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इसके अंदर कंपनी इंडोर आउटडोर मोबाइल की जो एलईडी वीडियो डिस्प्ले होती हैं और जो स्टेडियम, रेलवे या टर्मिनल्स के ऊपर जो लाइटिंग लगाई जाती हैं, इनफैक्ट जो सिनेमा हॉल, जो थिएटर्स होते हैं या जो थीम पार्क होते हैं या जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होते हैं, इनमें जो लाइटिंग होती है, ये सभी लाइटिंग या जो ये सभी डिस्प्ले यही कंपनी लगाती है। इसी के साथ ये कंपनी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और अब एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक का जो फोकस है वो बदल गया है। कंपनी कहती है कि हमारा कोर फोकस इंडिया के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी है। अब कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि कंपनी ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और यूएस तक अपनी पहचान बना चुकी है। तो बाकी आप कैसे देखते हैं एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, जो अपडेट रखने वाली बात है, जो इस कंपनी में ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर से जिस दिन ये कंपनी जुड़ेगी, जो कि कंपनी पूरी कोशिश कर ही रही है कि उसको सेमीकंडक्टर वाला बिजनेस मिले और इसीलिए वो ताइवान कंपनी से अपनी पार्टनरशिप कराना चाहती है। तो जिस दिन भी ऐसा होता है उस दिन एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक में आपको एक बड़ी हलचल, एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है बहुत छोटी है। इसका मार्केट कैप देखिए 1400 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है, जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं इनमें हाई रिस्क होता है, रिटर्न की संभावनाएं भी उतनी ही हाई होती हैं जितना रिस्क की संभावनाएं होती हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है।
दूसरा कंपनी का अगर आप पीई उठाकर देखेंगे तो 155 चला गया है। नो डाउट ये पीई काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हाई है। इसका मतलब साफ है ये जो 61 रुपीज़ पे हमें आज कंपनी देखने को मिल रही है, ये भी बहुत महँगा है। अगर पीई लगभग 10, 20, 50 तक भी होता तब भी हम कह सकते थे कि हाँ, कंपनी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। लेकिन 155 पीई कहीं न कहीं कंपनी को एक नेगेटिव बनाता है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, एक हाई रिस्क है कंपनी में। ये बात भी है कि ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी, लेकिन रिस्क भी है कि कंपनी छोटी है। ऊपर से कंपनी काफ़ी महँगी है, तो ये एक और बड़ा रिस्क या फिर हम बोलें ये एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 8%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 5%, जो कि काफ़ी एवरेज हैं। बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं एक छोटी कंपनी है, उस हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय सही है, ठीक-ठाक ही है। यहाँ पर गाइस सबसे ज़रूरी होता है किसी भी छोटी कंपनी के लिए, वो होता है सेल। अगर कंपनी सेल बहुत अच्छा कर रही है, तो कह सकते हैं कि जितने भी ये रेशोज़ हैं, ये सब पॉज़िटिव होते चले जाएँगे, बिकॉज़ कंपनी सेल अच्छी कर रही है। 5 साल की आप सेल देखिए इस कंपनी की, 119%। बहुत बड़ी सेल है, बहुत अच्छी सेल है, इसका मतलब साफ़ है कि कंपनी में सेल कंटिन्यू बढ़ रही है, और अगर सेल बढ़ेगी, तो कंपनी का प्रॉफ़िट बढ़ेगा तो ये जितने भी रेशोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, सब धीरे-धीरे पॉज़िटिव हो जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन लगा। ऊपर से कंपनी कर्ज़ फ्री है, ज़्यादा कर्ज़ नहीं है। 0.22 का डेट टू इक्विटी है, यानी कि 1400 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो कंपनी के पास सिर्फ 50 करोड़ का कर्ज़ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 47 करोड़ के आसपास का कर्ज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, जैसे इंटरेस्ट कवरेज भी कंपनी का कम है, 3.20 देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पाइट्रोसिक स्कोर भी कंपनी का बहुत कम है। यानी ये जो कंपनी है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पाइट्रोसिक स्कोर सिर्फ 1 है, और हाईएस्ट जो पाइट्रोसिक स्कोर है वो 9 होता है, लेकिन इस कंपनी का 1 है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बाकी इसमें जो ख़ासियत है वो यही है कि भाई कंपनी सेल अच्छा कर रही है। दूसरी ख़ासियत कि भाई कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में बढ़ने की पूरी तैयारी कर रही है। तीसरा कि भाई कंपनी पे ज़्यादा कर्ज़ है नहीं, या हम बोले ना के बराबर ही कर्ज़ है। बाकी अगर हम ये देखें कि प्रमोटर्स कितने हैं, एफआईआईज़ कितने हैं, म्यूचुअल फंड्स ने क्या कर रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए जून 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं वो 62% है। लगभग अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के पास है, बट इससे पहले प्रमोटर 74% के आसपास इन्वेस्टेड थे। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 की। मार्च 2024 में 74% के आसपास प्रमोटर थे। फिर जून 2024 आया तो 67 हो गए, सितंबर 2024 आया तो 66 हो गए, और 66 ही रहे सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक। लेकिन जैसे ही जून 2025 आया तो 66% से घटकर 62% हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहा है वो पब्लिक कर रहा है। पब्लिक कंटिन्यूसली इस कंपनी में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और पहले एफआईआईज़ भी अच्छी खासी क्वांटिटी में थे। जून 2024 में 8% थे, फिर घटते-घटते आज 3.13% ही एफआईआईज़ रह गई हैं। तो ये गाइस सिनेरियो है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं उनमें कोई खास पोटेंशियल नज़र नहीं आता। अब देखते हैं कि भाई कंपनी को आगे डील मिल पाती है या नहीं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी को काम या कॉन्ट्रैक्ट मिल पाता है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।